अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सजाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट सीनियर अदाकारा सलमा जफर की जानिब से जवेरिया सऊद पर पैसे न देने के इल्जाम के हवाले से है। सलमा जफर के कितने पैसे जवेरिया सऊद और उनकी प्रोडक्शन कंपनी पर वाजिबुल अदा हैं और जवेरिया सऊद की जानिब से अब क्या जवाब दिया गया है। सोशल मीडिया पर जवाब देने के साथ साथ जवेरिया ने अब लीगल एक्शन के हवाले से भी स्टेटमेंट दे दी है। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट सीनियर अदाकारा सलमा जफर के जवेरिया सऊद पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सीनियर अदाकारा सलमा जफर जवेरिया सऊद पर काम करवाकर पैसे न देने का इल्जाम लगा रही हैं। सलमा जफर के मुताबिक जवेरिया और सऊद पर अदाकारा सलमा जफर के 1 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर अदाकारा सलमा जफर ने प्रोडक्शन हाउस के मालिक अदाकारा जवेरिया सऊद और उनके शौहर सऊद कासमी पर मुआवजा अदा न करने समेत संगीन इल्जामात आयद किए हैं। सलमा जफर ने सोशल मीडिया पर 35 मिनट से जायद दुरानिये के लाइव सेशन में कहा, मैंने उनके ड्रामे ये जिंदगी है में 6 साल तक काम किया। जेजेएस प्रोडक्शन के तहत बनने वाले ड्रामे ये कैसी मोहब्बत है कि 501 साथ में भी काम किया, लेकिन जवेरिया और सऊद अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले फनकारों और अमले को अदायगी नहीं करते। सलमा जफर ने खासे संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि लोग जवेरिया सऊद के डर की वजह से जबान नहीं खोलते और मीडिया पर इनके खिलाफ बात करने से डरते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। मैं तो जवेरिया को बेटियों की तरह समझती थी। वो उम्रे की अदायगी करके आई तो मैंने उनके सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली पोस्ट पर कमेंट करते हुए रकम का तकाजा किया, लेकिन जवेरिया ने जवाबन मुझे ब्लॉक कर दिया। सलमा जफर ने ये इल्जाम भी लगाया कि जेजेएस प्रोडक्शन हाउस के तहत काम करने वालों को खाना तक नहीं दिया जाता। चाय भी दिन में सिर्फ एक बार पिलाई जाती है। दोबारा चाय मांगने पर कहा जाता है कि अपनी चीनी पत्ती और दूध ले आए। 7 से 8 हजार की मामूली उजरत पर काम करने वालों तक को पैसे नहीं दिए जाते। सलमा जफर ने दावा किया कि जवेरिया और सऊद जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती और न ही इस वक्त बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पास इसके शवाहिद मौजूद नहीं है। मैं फिर भी अपना हक लेकर रहूंगी। जवेरिया और सऊद पर कई तरह के इल्जामात आयद करने वाली सलमा जफर ने मजीद कहा कि मैं सब जानती हूँ, दोनों पहले कहाँ रहते थे और अब कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और कहाँ रहते हैं। मेरे पास सब राज है, लेकिन अभी उन पर पर्दा डाल रही हूँ। सऊद पर खवातीन के साथ इंतहाई नामुनासिब रवैया इख्तियार करने के इल्जामात आयद करने वाली अदाकारा ने ये भी कहा कि खवातीन के पैसे मांगने पर सऊद फहश गालियाँ देते हैं। सब जानती हूँ, वो औरतों की कमाई पर चलने वाला मर्द है। अदाकारा ने ये भी दावा किया कि वो सऊद को थप्पड़ भी मार चुकी है, जो कि एक रिश्ते में मारा था। उन्होंने ये भी कहा कि इस सारी सूरत हाल से अदाकारा परवीन अकबर और अदाकार शबीर जान भी वाकिफ है, पर कोई उनके खिलाफ नहीं बोलेगा क्योंकि सब इनसे डरते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। अपनी 35 मिनट की तवील वीडियो में सलमा जफर ने ये दावा भी किया कि उनके पास जवेरिया और सऊद के कई राज हैं, जिन पर अब भी वो पर्दा डाल रही हैं। वो इन राजों को सामने नहीं ला रही। सलमा ने वीडियो में सऊद को खबरदार किया कि अगरचे उनके पास सबूत नहीं, ताहम वो अपना हक कानूनी और जिस्मानी तरीके से लेना जानती हैं। वो ईमान की ताकत के साथ अपना हक लेकर रहेंगी। उन्होंने सऊद और जवेरिया को पैगाम भी दिया कि गरीब मुलाजमीन और अदाकारों के पैसे खाने पर उन्हें बद्दुआएं लगेंगी। सलमा जफर ने कहा कि मैं जवेरिया को अपनी बेटियों की तरह समझती थी और मैंने इसे पैसों के लिए मैसेज भी किया, जिस पर इसने मुझे पैसे देने के बजाय ब्लॉक कर दिया। सलमा जफर की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात पर शुरू में तो जवेरिया और सऊद का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सलमा जफर ने यह भी इल्जाम आयद किया कि जवेरिया और सऊद माहाना 7,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजमीन को भी तनख्वाहें अदा नहीं करते, जबकि यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को 10 दिन के काम के बदले में 4 दिन के पैसे देते हैं। वीडियो में उन्होंने ये भी एतराफ किया कि उनके पास जवेरिया और सऊद की करप्शन और उनकी जानिब से मुलाजमीन के पैसे खाए जाने के शवाहिद मौजूद नहीं, ताहम वो सच बोल रही हैं। अगरचे शुरू में तो जवेरिया की जानिब से कोई वजाहत नहीं आई, लेकिन बाद में जवेरिया सऊद का बयान भी सामने आ गया। सलमा जफर के 1 करोड़ रुपए के हवाले से जवेरिया ने कहा कि सलमा जफर को पहले महीने ही हमारे साथ काम करना छोड़ देना चाहिए था। अगर हम उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे तो उन्होंने हमारे साथ 7 साल काम क्यों किया। सच बात यह है कि हमने उनके पैसों की अदायगी पहले ही कर दी थी। ये किस हिसाब की बात कर रही है ये हमें मालूम नहीं। जवेरिया ने कहा कि सलमा जफर ने कुछ महीने पहले मुझसे एक कारोबार में शराकत दारी का मुतालिक कहा था, जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बार बार मुझसे उस कारोबार में शराकत दारी का इसरार करती रही। जब मैंने मना किया तो अब ये वीडियो सामने आ गई। जवेरिया कहती है कि जब इंसान बोलता है तो उसकी तरबियत का अंदाजा होता है, लेकिन मैं उनको कोई जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी हुई ही नहीं कि किसी पे इल्जाम लगाऊं या बदतमीजी करूं। और जिन लड़कों की वो बात कर रही हैं वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। 1 साल से हम कोई काम नहीं कर रहे, न ही कोई ड्रामा बनाया है, लेकिन उन्हें पैसे दे रहे हैं
और ख्याल भी रख रहे हैं। जवेरिया कहती हैं कि सलमा जफर हर प्रोजेक्ट में आखिर तक हमारे साथ रही। जाने उन्हें अचानक क्या याद आया है। अगर हमने उनके पैसे ना दिए होते तो इतने सुकून से जिंदगी ना गुजार रहे होते। जवेरिया का कहना है कि मेरे बच्चों की तस्वीर जो कि खाना काबा के सामने थी, मैंने फेसबुक पर लगाई तो सलमा जफर ने इस पर लिखा कि आप लोगों को ऐसी जगह पर जाना सेफ नहीं देता। मैंने उनका ये कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ। बदतमीजी करने के बजाय मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया और उनके साथ कारोबार में शराकतदारी से इनकार पर उनकी ये वीडियो सामने आ गई। वो हम पर दुनिया जहाँ के इल्जामात लगा रही है। वीडियो में उन्होंने पैसों पर सिर्फ 2 मिनट बात की है, बाकी तो किरदार कशी और इल्जाम तराशी की है। जवेरिया ने कहा कि जब मेरे बेटे की पैदाइश होनी थी तो हमने 1-1.5 साल काम नहीं किया। इस दौरान भी हम सलमा जफर को पैसे देते रहे। जिसके बाद हमने पार्क विला बनाया तो उसमें भी सलमा जफर को कास्ट किया। अगर ये हमसे तंग थी तो ड्रामा क्यों साइन किया। पार्क विला की आखिरी किस्त तक भी ये हमारे साथ थी। मैंने शादी से पहले भी तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद मैं और सऊद इकट्ठे बैठकर ड्रामा देखते थे। एक रोज ड्रामा देखते हुए मैंने सऊद से कहा कि ये कैसे ड्रामे बन रहे हैं, इंडियन कल्चर प्रमोट हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की बातें, महंगे कपड़े, ज्वेलरी, बड़े घरों से ड्रामा निकल ही नहीं रहा। तो सऊद ने कहा कि तुम बना लो ड्रामा, मैं पैसे दे दूंगा। मैं सीरियस हो गई और फिर आम आवाम के लिए ड्रामे बनाने शुरू कर दिए और मैंने उन लोगों को ड्रामास पे कास्ट किया जो कि पुराने फनकार थे और घरों में बैठ चुके थे। जवेरिया ने मजीद कहा कि एक अदाकारा ऐसी थी जो उनकी शादी में शरीक हुई तो उन्होंने मेरी वालदा और सास दोनों को भड़काया। दोनों तरफ कहा कि जवेरिया और सऊद तो पहले से शादीशुदा हैं। सऊद की अम्मी को कहा कि आप तो अमेरिका में रहती हैं, आपको क्या पता जवेरिया के तो 2 बच्चे हैं। इसी तरह मेरी अम्मी को कहा कि सऊद ने अमेरिका में शादी कर रखी है। मेरे वलीमे के बाद हमारे घर वालों ने न्यू ईयर पर पार्टी रखी। वो अदाकारा आई तो मेरी सास जो कि बहुत बीमार थी और चल नहीं सकती थी, वो एकदम उठी और तेजी से चलना शुरू कर दिया। हम हैरान रह गए कि वो बगैर सहारे के कैसे चल रही हैं। वो तेजी से उस अदाकारा की तरफ बढ़ी और कहा कि तुमने मुझे बहुत भड़का लिया। शादी खैर खैरियत से हो गई है, मैं इस इंतजार में थी कि शादी हो जाए, अब तुम निकलो यहाँ से। यूँ इस अदाकारा का पोल खुल गया। मैं अदाकारा का नाम नहीं लेना चाहती लेकिन मुझे उस वक्त भी बहुत अफसोस हुआ था। जवेरिया सऊद की जानिब से कल एक और पोस्ट अपलोड की गई। JJS प्रोडक्शन हाउस यानी उनका प्रोडक्शन हाउस सलमा जफर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने लगा है और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि अपनी इस पोस्ट में जवेरिया ने साथ ही लातादाद लोगों को भी मुलविस कर दिया और कहा कि जिन लोगों ने वो वीडियो शेयर की है, साइबर क्राइम एक्ट के तहत उन सब पर भी मुकदमा चलेगा और उन सबको भी भुगतना पड़ेगा। जवेरिया सऊद की इस पोस्ट के नीचे वो लोग जो अरसे दराज से उनकी हर पोस्ट पर वाह करते थे, उनके खिलाफ बेतहाशा लिखते पाए गए। सलमा जफर किस्सा शुरू होने के साथ ही बहुत से लोग जवेरिया के खिलाफ थे और इस पोस्ट के बाद तो जवेरिया के साथ लोगों की हमदर्दियां बिल्कुल खत्म होकर रह गई हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने लिखा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लोगों का पैसा खाकर मजीद बदमाशी कर रही हो। लोगों ने जवेरिया का मजाक उड़ाते हुए लिखा, वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ मुकदमा करने की क्या लॉजिक है, यकीनन तुम्हारा दिमाग आसमानों पे उड़ रहा है। लोगों ने उन्हें झूठी, लानती, पैसा खा जाने वाली समेत और बहुत से नाम भी दिए। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि जवेरिया और सऊद की जानिब से सलमा जफर के लगाए गए इल्जामात की तरदीद की गई है। हम एक और अदाकारा और मॉडल शहरी शाह की जानिब से भी कुछ ऐसी ही बातें कुछ दिन पहले मंजर-ए-आम पर आई थी। शहरी शाह ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जवेरिया सऊद के साथ और उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ बहुत काम किया। उनके तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए जवेरिया लोगों ने देने हैं लेकिन वो दे नहीं रहे। यानी अगर आप सलमा जफर को झूठा समझे भी तो सलमा जफर के लगाए गए इल्जामात के जवाब में जवेरिया का बयान आने से पहले ही शहरी शाह का इंटरव्यू भी लोग देख चुके हैं, जिससे अवामी हल्कों में ये तासुर आम हो चुका है कि यकीनन ये खवातीन ठीक कह रही हैं और बाकी जो लोग जिनके पैसे जवेरिया सऊद और उनके प्रोडक्शन हाउस के जिम्मे है वो इनके खौफ की वजह से जबान नहीं खोल रहे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।